चंदन और कविता जी, आज हम आपकी डिशेस टेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू ऑल बोथ आर डिस्क्वालिफाइड। वेलकम टू सेलिब्रिटी मास्टर शेफ को पावर्ड बाय वी आईज ऑफ इंडिया। मैं हूँ फारा खान और मेरे साथ हैं मेरे दिग्गज फ्रेंड्स एंड शेफ्स par excellence विकास खन्ना and रणवीर ब्रार। शेफ विकास, शेफ रणवीर, are we ready to welcome हमारे celebrity cooks? Absolutely, yes. Bring them on, let's go guys! आज मास्टर शेफ का हमारा दूसरा दिन है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे को टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक एडवांटेज है। कैसा लग रहा है? बैंड बजा हुआ है। बहुत ज्यादा। आपने बिल्कुल सही कहा था, जिनके लिए बाहर सीटियां बजती थी उनकी सीटी बज गई कल। ठीक है, सबका बुरा दिन होता है, आज अच्छा दिन होगा क्या पता। सबसे पहले इस एडवांटेज को याद रखिएगा। ये इम्यूनिटी पिन मिलना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। तो वो होता है ना कि एक कवच है। शेफ रणवीर बता दे क्या चैलेंज क्या है आज का? दिखा देते हैं, चलिए। Celebrity Cooks, आज का चैलेंज बहुत ही इजी है। ये तो कल भी बोला था सर आपने। Now right hand on the cloche, everybody. कल तो बैंगन था, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इसमें कहीं करेला ना हो। मैं पूरे दिल से ये प्रे कर रही हूँ कि इस क्लॉश के अंदर जो कुछ भी हो वो ऐसा हो जिसे मैं जानती हूँ, जिससे मुझे पता है कि मैं इससे कुछ अच्छा बना सकती हूँ। Are you ready? Yes. Ready, sir? 3, 2. सर बोलो ना। बोलो सर। 1 बोलो सर। 1. अंडा है। आज के चैलेंज में अंडा दिया है। इतना इजी तो नहीं होगा। ये सेलिब्रिटी मास्टर शेफ है, कोई ना कोई ट्विस्ट तो जरूर होगा इसमें। इन्होंने ना उसके अंदर रखा वही जो मुझे मिला था पहले एपिसोड में, अंडा। आज आपको इस अंडे को इस्तेमाल करते हुए इस मास्टर शेफ किचन में 2 राउंड्स में कुकिंग करनी। 2 राउंड्स? 2 राउंड। तो ये दोनों राउंड्स में सिर्फ ये 6 अंडे ही यूज करने। इसलिए समझदारी से एक राउंड से दूसरे राउंड तक अपने अंडे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिएगा। भाई साहब, रजिया फंस गई गुड्डों में। इस चैलेंज के फर्स्ट राउंड में आप सबको बनाना है एक परफेक्ट मेरैंग। ओह, अरे देवा, मेरैंग बनाने का है। अभी ये क्या होता है, क्या पता? मेरांग होता है। किसको पता है मेरैंग क्या होता है? क्या बात है फैजो, बोलो। मैम, मेरैंग एक तरीके का क्रीम होता है जिसे हम लोग केक वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। करेक्ट, वेल डन फैजू। यस राजीव। मेरैंग इज अ मिक्सचर ऑफ एग व्हाइट्स चीनी के साथ, और आपको बीट करना पड़ता है। वो टाइम पे बीट करना पड़ता है जो वो उसका क्या बोलते हैं, स्टिफ पीक्स होता है। तो आपको बट मशीन के बिना हाँ हाथ फूट जाता है। हाँ, तो मुझे मालूम है। यही पूछना है कि मशीन है हमारे पास कि व्हिस्क है? बिकॉज़ व्हिस्क है तो भैया आपके पास मशीन तो नहीं होगी। हाथ से करना है ना। ओ, हाथ से मेरैंग बनाना मतलब पहाड़ तोड़ने वाली बात है। आपका पहला चैलेंज लेके आ रही हैं द अल्टीमेट सेलिब्रिटी फरा। फरा सबके लिए सीटी मारती हैं।
एक सीटी फरा के लिए। Oh my हाँ? God, yes. अभी मेरी सीटी बचने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे। Let's go. तो पहले तो अंडा तोड़कर उसका एग वाइट ही जाएगा मेरैंग में। वो मशीन से भी बनाने में बहुत टाइम लेता है और ये तो अब हाथों से बनाना है। Farah ma'am, when she started to mix it, I can see on her face right now कि बहुत मुश्किल काम है। उसका भी स्वेटिंग बाहर आ रहा है, उसका भी हाथ दर्द हो रहा है। हाय, मैं तो थक गई। अब एक परफेक्ट मेरैंग को चेक करने का जो अनोखा तरीका है वो बड़े मास्टर शेफ स्टाइल में है। तो ये होगा कि हम इस बोल को उल्टा करके अपने सिर पे 10 सेकंड पे 10 की गिनती करेंगे। ओ बाप रे, मेरे सर पे। अगर मेरा मिरैंग बना नहीं मेरे सर पे अगर गिर गया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तेजू निकी के ऊपर गिर जाए। कितना बड़े बड़े बाल क्या है ना, आज वही खराब हो जाएंगे हम दोनों मिसेस का। मैं चाहता हूँ कि दोनों खराब हो जाए। रेडी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अरे बाप रे, ये हमको करना है क्या? देखते हैं ये काम है, बुड्ढी को कैसा होगा, हाथ दुखेगा। फिर भी ट्राई मारूंगी मैं। हाँ, देखती हूँ। अब मुझे कोई एलिमिनेट नहीं कर सकता है अगले हफ्ते। ऑलराइट, आप सब शुरू करेंगे और जैसे ही आपको लगता है कि आपका मेराइन रेडी, आप हाथ खड़ा करेंगे, हम चेक करेंगे और लास्ट में जो 3 लोग परफेक्ट मेराइन तब तक नहीं बना पाएंगे उनको मिलेगा एक पनिशमेंट। देवा गणपति बाप्पा। अरे देवा, मतलब इधर भी पनिशमेंट मिलेगी क्या? बुढ़ापे में मैं पनिशमेंट भुगत लूं? जिसका मेरैंग सबसे पहला बना वो देगा उनको पनिशमेंट। और साथ ही ये बता देते हैं कि निकी, आपको जो कल के चैलेंज में एडवांटेज मिला उसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। ओके। आपका एडवांटेज ये है कि आप किन्हीं 2 लोगों को 2 मिनट बाद ये चैलेंज शुरू करवा सकती हैं। Oh God, that's a lot of time. My God. मैंने कहा यहाँ तो सब दोस्त है, मैं किसके 2 मिनट छीनूं? मुझे नहीं आता, कल जाके किसी को पावर मिली तो मुझ पे ना खुन्नस निकाले। मैं डर गई। सब छुप रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं। मैं कल भी मेरा फंस गया मैं भैया। राजीव, I think so. मैंने ओ कमीने ने मेरा नाम लिया है जो मैं इसको दोस्त हूँ। मैं निकी को देख रहा हूँ कि भैया मैं तेरा दोस्त हूँ। And second, I'm confused between 2 names. कौन से 2 में कंफ्यूज हैं आप? गौरव and दीपिका. मैं क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है बहन? और मैं क्यों? Because I don't like you, that's why. आगे हो। So दीपिका and राजीव I have chose. मैं चाहती हूँ कि उन्हें 2 मिनट ये Okay. लेट मिला जाए। फाइनली उसने मेरा नाम ले लिया। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। आप प्लीज काउंटर के साइड में खड़े हो जाएं। यार दीपिका यार, ये क्या चल रहा है यार? राजीव। तू गई अभी देखना। अभी रेडी? Yes. On your mark. Get set Twist.
सेपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, वरना सारी मेहनत बेकार। मैं देख रही हूँ यहाँ खड़े होके हर किसी के बोल की तरफ मेरी नजर जा रही है और सबका वो दूर से ना मुझे वो वाइट फ्रॉथ जो प्रॉपर मिरांग वाला फ्रॉथ होता है ना वो बनना शुरू हो चुका है और मैं सोच रही हूँ कि 2 मिनट जस्ट मैं प्ले कर रही हूँ कि ये 2 मिनट जल्दी 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 खत्म हो। 3, 2, 1, go! मैं ऐसे दौड़ा हुआ और मेरा हाथ ऐसे कांप रहा था, मतलब मुझे वो अंडा तोड़ना है पर हाथ कांपने के टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा फैट जो होता है योग का अंदर जाते हो, 1% भी वो योग अंदर गया मेरा बोल में, तुम्हारा मिरांग नहीं बनेगा आज। मुझे ऐसा लगा कि भाई यही मौका है फैसू, तुझे मिरांग बनाना है सबसे पहले। बड़ी बड़ी बनाया है इतनी तो आज तो यूज कर ले। क्या बात है फैजू? शेफ मेरे को लग रहा है ये रेस्टोरेंट ना खोल ले इसके बाद। क्यों नहीं खोले? बिल्कुल लेट्स खोले। गो उषा ताई, लेट्स गो, लेट्स गो। उषा ताई वेरी गुड यार। चैलेंज है ना, फिर देखने करने बुढ़ी हूँ कि जवान हूँ, उनके जैसा करने। हाथ दुखा, मैं बोल रही हूँ आपसे, लेकिन मेरा हाथ दुख रहा है ना, क्या करूँ मैं? अरे बाप रे। अर्चना क्या हो गया? हाथ दुख रहा है? हाँ चलो, किसका हाथ रेडी है खड़ा होने को? यस। हाँ चलो, फैजू ने हाथ खड़ा किया है, लेट्स गो। रेडी फैजू? यस। यस चलिए। मैम, मेरा भी हो गया। हाँ दूसरा नेक्स्ट, जल्दी कर, चल। 10, 9, मिलाती हूँ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। नंबर 1। अर्चना आजा, जल्दी आ, जल्दी आ। डाल अपने सर पे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। Well done. ये लड़के वाह, क्या डांस है, मजा आ गया, मजा आ गया। गाइस 2 सीट्स जा चुकी हैं। क्या लग रहा है? I don't know. I have We no don't know. Ready? You put We your ready? hand up, put it on your head. पता नहीं बाबा। My God, मत गिर। 10, 9, 8, गिर गया? 7, मैम आपने बहुत लेट 7 बोला है मैम, ऐसे मत करो। 8, मैम मैं बहुत लेट हो गया मैम। 5 and a half, मैम this is not done। मैम प्लीज। 5, मैम प्लीज। 4, 3, 4, मैम प्लीज। 1 हो गया। गाइस स्पॉट्स आर गोइंग, हां स्पॉट्स जा रहे हैं। Oh my God। ऑन द हेड। 10, 9, Oh my God. 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1 gone। अरे गिर गया, गिर गया। बच गया। एंड डन। नेक्स्ट मैंने जब नजर उठाई तो राजीव ने बोला डन, मैं बोला ले, इसका भी हो गया। और अब मैं बॉटम 3 में हूँ, मैं, चंदन जी, उषा ताई, और हम तीनों को अगले राउंड में भी एक डिसएडवांटेज फेस करना पड़ेगा। लाइक वाओ, व्हाट अ स्टार्ट। इस चैलेंज के इस राउंड का विनर है मिस्टर फैजू। थैंक यू सेकंड डे फर्स्ट चैलेंज और मैं इसे जीत गया हूँ। फर्स्ट आया हूँ मिरांग चैलेंज में मैं, और मैं खुश हुआ। अच्छा हुआ निक्की तूने मेरा नाम ले ली, नहीं तो मैं मिरांग चैलेंज में जीत नहीं पाता। रेडी फॉर राउंड 2? यस यस। चलिए, अगला चैलेंज ये है कि आपके पास जो अंडे बचे हुए हैं, आपको उन अंडों के साथ बनानी है अपने पसंद की एक डिश। वाओ। अरे लवली चैलेंज। पसंद की डिश में तो मैं बना सकती हूँ, बहुत सारे पसंद की डिश है और मुझे आती भी है। आपको 45 मिनट मिलेंगे बनाने के लिए एक ऐसी मास्टर शेफ लेवल की डिश जिसमें कि आप अपनी कहानी कह सकें। We want to know your story through the humble egg. फैजू,
यू आर द विनर ऑफ द लास्ट राउंड, तो तुम्हारा ये एडवांटेज है इस राउंड में कि जो बॉटम 3 में आए थे, चैलेंज के ड्यूरेशन में कोई भी स्टेज पर आप किसी एक को 5 मिनट के लिए पॉज या फ्रीज कर सकते हैं। ओह माय गॉड, बाप रे। 5 मिनट? हाँ, चैलेंज ऑलरेडी सिर्फ 45 मिनट्स का है, उसमें से 5 मिनट और कम हो जाएंगे तो क्या बनेगा? भुर्जी, ऑमलेट। अच्छी डिश बनाने के लिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स भी आपके पास होने चाहिए। इसलिए इस सीजन की मास्टर शेफ की पैंट्री 5 मिनट के लिए आपके लिए खुली रहेगी। 5 मिनट। जीआई इंडिया के जोन में आपको मिलेंगे भारत के कोने कोने से लाए हुए चुनिंदा जीआई टैग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्पाइसेस, ग्रेन्स, टी, कॉफी, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। इंग्रेडिएंट्स आपको पूरी दुनिया से लाके हमने इस पैंट्री में रखे हैं, so that you can get wings to fly. और अब वक्त है जीआई प्रोडक्ट ऑफ द डे का। जीआई एक कम्युनिटी राइट है जो एक प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक और स्पेशल क्वालिटी को सेलिब्रेट करती है और उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन देती है। और आज का जीआई टैग प्रोडक्ट है मट्ट राइस। मट्ट राइस, जिसे पालक्कड़न मट्ट राइस भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से केरला के पालक्काड जिले में पाया जाता है। ये अपने खास अर्दी स्वाद, लाल भूरी बारी लेयर और फर्म टेक्सचर के लिए जानी जाती है। आयरन और फाइबर से भरपूर ये हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए सही चॉइस है। आज वो डिश जो सबसे नीचे होगी, उसको बनाने वाला सेलिब्रिटी कुक इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर हो जाएगा। बाहर हो बाहर? माय गॉड, अभी तो पहुंचे भी नहीं है रेस में। Are you ready? यस मास्टर शेफ पैंट्री के 5 मिनट शुरू होते हैं अब। भाई, पागल ही है ये। ओ भाई, बाप रे। हटा। चलो आगे बढ़ते रहो। आगे बढ़ो। यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं, इसमें से मुझे जो चीजें चाहिए वो मैं कैसे ढूंढूंगा? ये तो सब मैदा है। जो मिला ले लो भाई। नहीं, अपना नॉर्मल आटा खाए। चाहिए पकड़ना। क्या बच्चे रे? सॉरी धनिया है ही नहीं यार। सर, धनिया नहीं है। धनिया की खुशबू मेरे को यहाँ तक आ रही है। चीज का है, चीज का है, चीज का है, चीज। ये चीज है। इसके बाजू, हाँ ये चीज है घिसने वाली। सेलिब्रिटी कुक्स, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं, कुछ मिस मत करिएगा क्योंकि इसके बाद मास्टर शेफ की पैंट्री बंद हो जाएगी पूरे चैलेंज के लिए। तो मैं सोच रही हूँ कि जो भी चीजें दिखे एक्सेस में ले लेती हूँ, क्योंकि कोई चीज अगर खत्म हो जाए मैं किसी और से बोरो भी नहीं कर सकती। सिनेमन पाउडर किसी ने लिया क्या? 10, 9, 8, 7, अरे दही है कहीं? 6, 5, 4, लहसुन का है। 3, 2, 1 एंड डन। पैंट्री बंद। बस यही लेके आई। नहीं सर, आधा तो रख लिया मैंने। उषा ताई, मिल गया ना सब कुछ? दही रह गया अंडे में दही अच्छा हुआ रह गया टिप करने के लिए। डिप करने के लिए। चलो, रेडी, ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, कुक। आज मुझे कुछ बहुत अच्छी डिश बनानी है जो देख के जजेस बोले कि वाओ दीपिका, लाइक दिस इज अमेजिंग। सो आज का जो चैलेंज है उसमें हमें एग को हाईलाइट करना है, तो इसलिए मैं एक टार्ट बनाऊंगी और उसके अंदर मैं क्रीम ब्रूले बनाऊंगी। सो इन 45 मिनट्स में मैं दोनों चीजें अचीव कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, आई रियली डोंट नो। कल हमारी बहुत बात लगाई थी जजेस ने, लेकिन कोई बात नहीं, हार के जीतने वाले कोई, समझ रहे हैं ना आप? तो इस बार पूरी मेहनत के साथ अंडे को मद्देनजर रखते हुए, अंडे को हीरो बनाते हुए, पोच्ड एग्स, टर्किश एग्स विद योगर्ट बेस।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आज मैं बना रही हूँ पोई इन्फ्यूज्ड एग्स बेनेडिक्ट, जहाँ पर मैंने गोवा का टच दिया है। और अब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ मेरी सबसे पहली चीज़, जो कि है पोई। मैं इस डिश को कंप्लीट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आई होप मैं डिश कंप्लीट करूँ ऑन टाइम। मेरा फेवरेट है अंडा। मैं शाक्षुका विद पिटा ब्रेड बना रहा हूँ। ये अरबिक डिश है और शाक्षुका का मतलब है कि अगड़म बगड़म। और मुझे एडवांटेज मिला था, मैं कोई भी कंटेस्टेंट को रुका सकता हूँ 5 मिनट के लिए। मैं यही कोशिश करूंगा कि जो भी कंटेस्टेंट का अगर ऑलमोस्ट डन पे है तो मैं उसको खाने के दौरान मैं उन्हें रुका सकता हूँ। तो मैं आज बनाने वाली हूँ निक्कीज डेविल ठेचा। मतलब वो मेरे जैसी तीखी होने वाली है। तो मैंने कुकिंग स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने एग बॉईल करने रख दिए। मैं आज बना रही हूँ स्टफ अंडा विथ ठेचा विथ डिप विथ बर्न्ड गार्लिक। अभी बोल मत। मेरा हाथ काँप रहा है क्योंकि इसके पहले राउंड में भी मैं कंटिन्यूअसली विस्क ही कर रही थी और मेरा हाथ पहले राउंड से ही बहुत थक चुका था। और मेरी दूसरी डिश में भी हॉलैंडेज सॉस में कॉन्स्टेंटली विस्क करना ज़रूरी होता है, वरना उस सॉस के अंदर वो अंडा पकना शुरू हो जाता है। और दूसरे हाथ में मेरा एक बड़ा पैन जिसमें मैंने मेल्टेड बटर रखा है, तो उस बटर को धीमे धीमे उस सॉस में डालते रहना होता है और वो सॉस विस्क करनी होती है। मेरे हाथ ने अब पूरी तरह से गिव अप कर दिया है, पर मैं रुक नहीं सकती। यार बटर है, मेरे को बटर चाहिए थोड़ा सा। भाई ऑयल 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 किसके पास है? शिट, मैं टमाटर भूल गई। टमाटर साला क्यों नहीं दिखा मुझे? मेरे सामने था। मैं गाइस, कोई लेन देन नहीं होगी। बेजो, तेरे पास एक एडवांटेज है, भूल मत जाना। हाँ मैम। सेलिब्रिटी कुक्स 15 मिनट खत्म हो गए हैं, सिर्फ आधा घंटा बचा है। इसके बाद आप अपनी डिश को संभाल नहीं पाएंगे। कुछ भी चेंजेस करने हैं, दिस इज द टाइम। सब परेशान है। उसके बीच में जजेस, वो जो नहीं होता एग्जाम टाइम के बीच में ऐसे पीछे हाथ रख के मास्टर आते थे, ऐसे देखते हुए हमारे शेफ रणवीर और शेफ विकास सूट वूट पहन के आ गए मेरी टेबल पे। गौरव, टर्किश एग्स जो है मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट। टर्किश एग्स की जो ब्यूटी है ना, वो कॉम्बिनेशन है योगर्ट का, दही का, अंडे का, चिली और गार्लिक, राइट? हाँ जी। वो कॉम्बिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बैलेंस। वरना लोग बोलते हैं अरे दही के साथ अंडे खा रहे हो। करेक्ट, राइट? यहाँ पर वो कॉम्बिनेशन अगर आपने क्रैक कर लिया, दिस डिश इज अ विनर। बट वो कॉम्बिनेशन क्रैक करना बहुत मुश्किल है। मन में सोचा आप मेरी हेल्प करो कि डरा रहे हो। प्रॉब्लम होती है, वहाँ मक्खन पिघल रहा था, यहाँ अपना दिल पिघल रहा। और प्रेशर दे दिया भाई साहब, और प्रेशर। मैं अमृतसर वालों को छोड़ देता हूँ, साइड में खड़ा हो जाता हूँ। ओह, अब तो सर पर बैठ गए, जैसे बंदूक रखी हो सर पे। सुनाओ चुटकुला। हाँ, चुटकुला सुनाया जाएगा। तो क्या बना रहे हैं आप? मैं सर एग बेशमेल बना रहा हूँ। अभी मैं इसके साथ पराठा बना लगा हूँ। चंदन, बेसिकली बेशमेल एक किस्म का व्हाइट सॉस होता है जिसमें आप अंडा पका रहे हैं और उसको पराठे के साथ दे रहे हैं। जी। राइट? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपको लगता है कि एक मास्टर शेफ लेवल की डिश जिसमें कि आप प्लेट पे दिख रहे हो, जो हमने 15 मिनट में समझाई थी, आपको लगता है पराठा और सफ़ेद ग्रेवी में अंडा इज गुड इनफ? मैं तो मतलब मेरे को समझना है क्या बोलूँ मैं। इसके साथ में जैसे सैलड वगैरह बना सोचिए। सैलड का सामान लेके आए हैं? नहीं। तो मेरा कुल मिला के गाड़ी जो मेरी है वो खंबे से टकरा चुकी थी। हेलो मैम। कुछ गाना ही गा ले अभिजीत। ये बनाते बनाते गा। मोहब्बतें लुटाऊंगा मैं, छेड़ के सन का साज साज फिर गाऊंगा, मैं खाना भी बनाऊंगा। अच्छा बना भाई, प्लीज। आज आज आप जितना अच्छा तू गाता है उतना अच्छा तुझे बनाना है। आज बहुत अच्छा बनाऊंगा। क्या है ये? शिल्पा ने मेरे लिए एक बार बनाया था एग लबाबदार। और मैं ये बता दूं, ये शिल्पा शेट्टी के लिए नहीं बना रहा है, शिल्पा इसकी बीवी है, उसके लिए बना रहा है ये। आई विश शिल्पा शेट्टी का नाम नहीं ले सकते, घर भी जाना है। हाँ, करेक्ट। अभिजीत, एक बात बता मेरे को,
ये जो निक्की तंबोली है, आप लोग जस्ट फ्रेंड्स हैं? शिल्पा, हम लोग वैसे दोस्त हैं। तो लड़का और लेकिन- लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? इस चीज को हम हाँ, सच- निक्की बोली। तो क्या लड़का और लड़की कभी दोस्त हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हो हैं। सकते हैं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। पक्का? 100%। ओके शिल्पा, शिल्पा डोंट वरी, ये दोस्त ही है दोनों। अच्छा क्विकली एक सवाल पूछ रही हूँ। हाँ। देखो गौरव अच्छा क्यों नहीं लगता? पता नहीं, मुझे वाइब नहीं आती अच्छी। वाइब, गौरव कुछ वाइब दे दो यार। हाँ मेरे को चलेगा, कोई हाँ? टेंशन नहीं मुझे। निकी बहुत ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, तो प्रॉब्ली उसको ज्यादा ही स्मार्ट चाहनी चाहिए। ब्यूटीफुल कलर्स। थैंक यू सर। लग रहा था मुझे एक शक्शुका जरूर आएगा। शाक्षुका एक बहुत अमेजिंग मिडिल ईस्टर्न डिश है जिसमें अंडों को सॉस और सब्जियों के साथ में पकाया जाता है। इसमें फैजू आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है, अगर आपने अंडे बहुत पहले डाल दिए, मालूम है, तो वो मेरा अंडा पक जाएगा। पक जाएगा। तो मैं तो इसके अंडे लिए डालने का समय बड़ा इंपॉर्टेंट। यस सर। आपको मालूम है आपके पास एक एडवांटेज है यस कि सर। आप किसी की भी कुकिंग रोक सकते हैं 5 मिनट के लिए, यस सर। राइट? बट उनको ऐसा मेरा मन नहीं है रुकाने का कि मैं उनको रुका दूं, नहीं तो लोग मुझे गाली देंगे, बोले फैजू, एक कैसा बात है यार बताएं। फैसू तू। फैजू आपको एक बात बताएं, जी किसको बचाना है, क्या बचाना है, ऐसा ना हो कि आप फंस जाओ बीच में। इट्स अ कंपटीशन। अर्चना हरी मिर्च दो ना दो। चंदन है क्या आपके पास हरी मिर्च? क्या? अर्चना 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 क्या बन रहा है दीपिका जी? आई एम डूइंग अ क्रेम ब्रूले टार्ट। आप सेट कैसे कर रही हैं क्रीम ब्रूले? सेट कैसे कर रहे हो? मतलब मैं बोला अंडा है तो सेट हो जाएगा। क्रेम ब्रूले को मैं एग को क्रीम में मिक्स किया है, मतलब क्रीम एंड शुगर, सॉरी क्रीम एंड वेनिला। अब इसको अभी अब बेक करेंगे, हाँ हाँ, डबल बॉयल Double boil करेंगे। डबल बाथ बेक। आधा घंटा लगेगा आई तकरीबन। नो, आई एम जस्ट पुटिंग इट इन द तो उसके बाद जब बाहर निकलेगा तो हाँ जी। ठंडा होगा, फिर शुगर डालेंगे, हाँ, फिर हाँ। उसे टॉर्च से कैरेमलाइज मिलीट हो गई करेंगे। ना। उसको कम से कम में भी 1 घंटा तो और चाहिए होगा अगर प्रॉपर्ली बनाना है। ओ नो, ऑनेस्टली उस वक्त मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, मैं बहुत पैनिक कर गई, क्योंकि अगर आज मेरा ये क्रेम ब्रूले बेक नहीं हुआ तो मेरे पास कुछ डिश ही नहीं है। मैं फ्रूट्स के साथ उबला हुआ अंडा तो खिला नहीं सकती। सेलिब्रिटी कुक्स 15 मिनट बचे हैं। फैजू, यस आपका एडवांटेज आप कब यूज करोगे? आखिरी 5 मिनट में यूज करेगा, प्लेटिंग ही नहीं होगी। ताई हो गया ना, ताई बन गया। वाट लगी। वाट लगी है। ताई बहुत मारेगी अगर ताई का नाम लिया ना मैंने, ताई बहुत मारेगी मेरे को बाद में। चंदन भाई हो जाएगा? नहीं अभी नहीं हो पाएगा। दीपिका जी फंसा दूं क्या आपको? अगर तू मुझे फंसा देता है तो मेरे पास आज डिश नहीं होगी। फैजू, पूछ के नहीं करना है। एक तलवार है जो सर पे लटक रही है, अगर फैजू ने नाम ले लिया और अगर वो तलवार सर पे गिर गई तो 5 मिनट बहुत मायने रखते हैं। चंदन जी 5 मिनट के लिए। अभी अब भी चंदन स्टॉप। सॉरी चंदन जी, मेरे को माफ करो। तो 5 मिनट कितने ज़्यादा भारी पड़ सकते हैं ये मुझे तब पता चला जब मुझे 5 मिनट के लिए बाहर खड़ा होना पड़ा, क्योंकि मास्टर शेफ में हर एक सेकंड की इम्पोर्टेंस है, हर एक मिनट की इम्पोर्टेंस है। सेलिब्रिटी कुक्स आखिरी 10 मिनट बचे हैं। जिनका प्लान ए वर्क नहीं किया, प्लीज फोकस ऑन प्लान बी। आप में से बहुत लोगों की रियल डिश नहीं वर्क की है। अब काय का प्लान अब तो बी? DEF वाला है। अब प्लान ई है, प्लान एलिमिनेशन। बाप रे। फट 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 किया ना, बुढ़ी को आदत है ना घर पे फट फट करने की, तो मैंने करके मैं सबको देखते बैठ गई।
मजा आ रहा है। एक एक लगे पड़े अपनी अपनी प्लेट बनाने में। थोड़ी देर के बाद जब मैंने मिर्ची देखी ना, तभी मैं सोची अरे मैंने मिर्ची नहीं डाली, हो गया कल्याण। मिर्ची डालने को भूल गई। इसमें वो जो ठेचा बनाया था अभी बन सकता? नहीं मिर्ची डाल सकते अभी? नहीं होता है। इट्स ओके। सॉल्यूशन तो कोई ना कोई होता ही है। एक काम करें ना, आप एक थोड़ा तेल गरम करके चिली ऑयल करके डाल देना। तिखट नहीं झालं ना। नहीं, बट अगर आप बहुत कुछ कर सकते हो अभी भी, अगर वो मिर्ची का तेल सॉस तेज कर दो ना। ये है ना, ये रेड गरम चिली, तेल में डाल के, रेड चिली को गरम तेल में डाल के चिली ऑयल बना के ऊपर डाल सकते हो, उससे तिखट आ जाएगा। उन्होंने बोला ऑयल गरम करके उसमें मिर्ची पाउडर डाल, दिमाग में नहीं आया था। शेफ लोग है ना, दिमाग उनका बहुत चलता है। मेरे जैसे बुढ़े नहीं है, यंग जवान है। 10, 9 अभी और बनानी? सेलिब्रिटी कुक्स, एक इम्यूनिटी पिन और आप में से कोई एक आज इस रेस से बाहर हो जाएगा। लास्ट 5 मिनट्स। प्लेटिंग और सिर्फ प्लेटिंग के बारे में सोचिए। अभी तक आप में से कई लोगों की प्लेट्स भी काउंटर पे नहीं है। दिस इज द टाइम टू वरी। प्लेट आप चॉइस करें, कोई सुंदर सी प्लेट, सॉस डालें, एंड देन जो अंडे भी रख रहे हैं सब एक बराबर होना चाहिए। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं ऐसे खाते हैं तो आपको लगेगा ये अंडा ठीक है कि यही ठीक है। हाँ। कि शेफ को पता नहीं था क्या प्लेट पे रख रहा है, राइट? अगर चिल्ली ऑयल थोड़ा ड्रिजल किया होता, आपकी प्लेट को एनहांस करता, टेस्ट भी बढ़ाता, विजुअल भी बढ़ाता। ठीक है, ये था आज का आपका विवा टिप ऑफ द डे। ऑल राइट, अब मेरे को टेंशन हो रही है। मुझे भी हो रही है। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी क्योंकि अब वक्त नहीं है क्रेम ब्रूले और पकने का। ठंडा होना तो बहुत दूर की बात है, पहले पक्की है कि नहीं है देख लेते हैं। आई डोंट थिंक सो ईदर। ओह नो, अब क्या होगा? ये क्रेम ब्रूले कच्ची है, टार्ट वाली कैसी है? अगर नहीं है तो अभी भी जो 2-3 मिनट है उसको वापस अंदर डालिए, वो पकने के चांसेस हैं, ये पकने के चांसेस नहीं है, कच्ची है। लेट्स गो दीपिका, डोंट थिंक। I'm like, ओवन में डालूं या टॉर्च करूं या प्लेट करूं? 2-3 मिनट। बट आज के दिन का जो मेरा एक बहुत बड़ा लेसन रहा है कि एक मिनट इस मास्टर शेफ किचन में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो 200 डिग्री का 2 मिनट का ब्लास्ट बेक कैन मेक माई डिश। लास्ट रिस्क ले रही हूँ। आई होप जो लास्ट बिट बचा है वो हो जाए, वरना Thank God. अर्चना जी, सर ये निकाल। अंडे के अंदर क्या? सर अंडे के अंदर ये कीमा। किसका? सर पहले तो मटन का था सर, वो तो जल गया सर, मैंने फिर दोबारा बनाया, बट ये कीमा बहुत टेस्टी था। मटन का जल गया, फिर आपने कौन सा कीमा बनाया? सर चिकन का। सर ये बहुत टेस्टी था सर, मैंने पानी तो डाला था बट वो। आपको लग रहा था कि कीमा जला हुआ है, ये कीमा भुना हुआ है, जला हुआ नहीं। अगर आप ये कीमा डालते तो इससे इस डिश का टेस्ट बेटर ही होता, खराब नहीं। आपने जल्दीबाजी में एक अच्छी डिश बनाने के बजाय एक एवरेज सी डिश बना दी है। मेरी सांसें फूल चुकी है, मेरा दिल धड़क धड़क कर रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस राउंड से डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। नहीं बाबा, क्या हुआ भाई? बताना क्या हुआ? यार मुझे लगा वो चल गया, वो चला ही नहीं था। कोई बात नहीं, आप फिनिश करो, जितना भी आप फिनिश करो। टेस्ट में अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं कि हर टाइम टेस्ट अच्छा तक नहीं जा रहा है, टेस्ट जरूरी होना चाहिए बहन। ऊपर डाल दे स्प्रिंकल गार्निश। तू क्या कर रही है? राजीव बोल रहा है कि एक काम कर, ये जो तूने जो दूसरा वाला कट किया है ना, उसके अंदर मटन कीमा भर दे। चलिए ठीक है, हो गया ना, मटन भी हो गया, थोड़ा साफ कर ले। मैंने उसकी बात मान ली और मैंने वही किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसने सही डिसीजन लिया है। थैंक्स राजीव, थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू। भाई थैंक यू क्यों बोल रही है? आखिरी 1 मिनट। फिनिश योर प्लेटिंग, क्लीन योर काउंटर एंड यू शुड बी डन। लेट्स गो।
मुझे डर लग रहा था इतने बड़े पोर्शन में अगर मैं शाक्षुका बना रहा हूँ, कहीं ये डिश अच्छी नहीं निकली तो कभी मैं इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर ना हो जाऊँ। हमें ऐसे शो में कभी पता नहीं होता कि आगे पता नहीं आप किस सिचुएशन में फंस जाए और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए, इसलिए मेरे लिए ये इम्यूनिटी पिन बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार ओवन से देख रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरा किसी चीज पे ध्यान नहीं है, मेरा सिर्फ मेरे इस ओवन पे ध्यान है कि भाई आज पूरी लाज तुम्हारे हाथों में। अभिजीत कमान कमान। लास्ट मिनट में दौड़ते भागते हुए कैसे भी एक दूसरी अच्छी प्लेट लेकर आ रहा हूँ और उस पर मैं अपने प्योरे और बाकी सारे इंग्रेडिएंट को एक साथ रखूंगा। कर दूं क्या? ज्यादा भरा भरा तो नहीं लगेगा? नेगेटिव मार्किंग तो नहीं हो जाऊंगी? क्या होने वाला है क्या नहीं, दिल धक धक कर रहा है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up, step back. टाइम खत्म, अब स्टारडम का निकलेगा दम। वेल डन। अब देखेंगे किसकी सीटी बजेगी। एक्चुअली सीटियां तो सबके चेहरों पे बजी हुई हैं। बजी हुई है। टाइम फॉर टेस्टिंग। रेडी? पहले तो हम बुलाएंगे चंदन और कविता जी को। डिश लेके मत आइए, ऐसे ही आइए। मैंने कहा यार ये मुझे और कविता जी को क्यों बुला रहे हैं? तो सबको याद है मैंने 4 बार अनाउंसमेंट किया कि लेन देन नहीं होगा। तो चंदन, आपने वो रूल फॉलो किया? मेरे माइंड से निकल गया था। कविता जी, आपको ये रूल मालूम था? मास्टर शेफ में रूल्स आर रूल्स। तो टीम का डिसीजन ये है कि आज हम आपकी डिशेस टेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज यू ऑल बोथ आर डिस्क्वालिफाइड। मैं सच बताऊं, मैं इतना लो हो गया उस टाइम पे। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम है ही नहीं, डिस्क्वालीफाई हो गए हो तुम लोग। वो मोमेंट बहुत ही भारी था क्योंकि कल भी मेरा इतना अच्छा नहीं गया था और आज मुझे चैलेंज से ही बाहर कर दिया जा रहा है। गो बैक टू द काउंटर चंदन। कहाँ जा रहे हो? आ जाओ वापस। आई एम वार्निंग यू ऑल, ये पहली और आखिरी बार रूल ब्रेक होगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी। अब कोई किसी से कुछ नहीं लेगा। मैं खुद मारूंगा लोगों को किसने शेक किया तो। वो कहते हैं ना, लाइफ इज शॉर्ट, हैव डिजर्ट्स फर्स्ट। तो सबसे पहले डिजर्ट बुलाते हैं। दीपिका, अपनी डिश लेके आई। मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि मेरा जो क्रेम ब्रूले है वो सही से बेक हुआ हो। वाओ। दीपिका, आज अपने खाने में क्या बनाया है? मैंने जो बनाया है वो है क्रेम ब्रूले टार्ट और उसके साथ मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरी स्पाइस सॉस बनाई है। ये एक शेफ की गलती थी, उन्होंने कस्टर्ड बनाया और उसमें थोड़ी शुगर कम हो गई। सर्व करने के टाइम पे शुगर ऐड नहीं हो सकती थी, तो उन्होंने ऊपर एक लेयर लगाई शुगर की, उसको बर्न किया सैलामेंडर में, एंड दैट इज हाउ दिस डिश वाज। क्रेम ब्रूले अच्छी परख के लिए एक चीज़ होती है कि आप एक चम्मच के साथ उसके जो शुगर का जो कैरेमल का क्रस्ट है उसे क्रैक करते हैं। टूटेगा ये? I hope so. ये दिल टूटेगा। नहीं नहीं टूटेगा। दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, बहुत नर्वसनेस हो रही है। ब्यूटीफुल।
तीनों को ऐसे स्कैन कर रही हूँ ना कि जल्दी रिएक्शन दे दो, जल्दी रिएक्शन दे दो, और तीनों बिल्कुल ब्लैंक, दे आर जस्ट ईटिंग, ना कुछ कुछ भी नहीं। अंडे की स्मेल नहीं होनी चाहिए कस्टर्ड में, वो स्मेल बिल्कुल नहीं है। एक सिट्रस फ्लेवर से आपने इसे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इस कस्टर्ड को। इट्स एन एक्सीलेंट क्रीम ब्रूले। एक सर्टेन एगीनेस जो हम कस्टर्ड से एक्सपेक्ट करते हैं, आपने स्पॉट ऑन लैंड किया। हम बात यही कर रहे थे कि डिजर्ट कौन बनाएगा। ओह अच्छा। बिकॉज अंडे को सबसे अच्छे से एक्सप्रेस करना है तो डिजर्ट में होता है। करेक्ट। एंड यू टुक दैट लीप। ये जो लीप है ना, ये आपको इस किचन में बहुत दूर तक लेके जाए। वेरी वेल डन। It's too good. Outstanding. Thank you. Well done. Thank you. मेरी डिश इतनी अच्छी है कि आज मैम मुझे आगे हक कर रही हूँ। एंड द बेस्ट पार्ट, मेरा क्रीम ब्रूले सही बेक हुआ है। ओह जाओ निक्की, आ जाओ, आ जाओ। वाओ। मेरे डिश का नाम है निक्कीज डेविल ठेचा। Sounds very interesting. निकी, अगर प्रेजेंटेशन की बात करें, जब हम प्लेट इतनी बड़ी यूज करते हैं तो फिर वो जो हम जिसे नेगेटिव स्पेस कहते हैं उसको जस्टिफाई करने के लिए एक एलिमेंट हमेशा सोच लेना चाहिए। मैंने सैलेड नहीं रखा या फिर कोई चटनी नहीं रखी अलग से, यू नो समथिंग, क्योंकि डिश बहुत एम्प्टी लग रही थी। मैं सबको चेतावनी दे रही हूँ, प्लीज डरो इससे। She's made a fantastic dish. आपके अंदर एक फोकस है जो आप कुकिंग करते टाइम सारा साथ में जोड़ लेते हो, और वो डिटेल्स में दिखता है। क्रस्ट में भी नमक डाला है। हाँ। हर डिटेल के बारे में सोचा है, विच इज अ गिफ्ट। गौरव आ जाओ। लेट्स गो भाई, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। गौरव क्या बनाया? This is a Turkish dish. It's a breakfast probably. Breakfast. It's a Turkish breakfast. Okay. Eggs on a bed of yogurt, which is seasoned by dill with a sauce of butter, which has chili, spices, और जो तूने ऊपर से हाँ डाला। जी। गौरव, टर्किश एग्स आइडियली इज अ वन बोल मील, Yes. है ना? बिकॉज आप स्पून से इट इज नाइस व्हेन इट इज मेसी, है ना? हाँ। सब कुछ एक साथ मिक्स होता है, मिक्स होने की जगह होनी चाहिए, तो बोल एक ज्यादा फंक्शनल प्रेजेंटेशन होती है इसकी। Okay. फिंगर्स क्रॉस की हुई थी, मैंने कहा कहीं कल की तरह फिर से ना अंडे दे दें यार। सबसे मुश्किल काम एग कस्टर्ड है। एग कस्टर्ड के बाद सबसे मुश्किल Poached काम पोच्ड एग। तो आपने सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट एग प्रेपरेशन चुना, जो कि पोचिंग था। दूसरी चीज ब्रेड का काम था टेक्सचर, है ना? अब क्योंकि पूरा जो डिश है वो लगभग सिंगल टेक्सचर हो गई है, रनी है, मच्छी है। मच्छी है, फ्लेवर्स हैं, लेकिन यही ब्रेड अगर क्रम करके ऊपर डाली होती, हमको हर बाइट में एक टेक्सचर आता, थोड़ी ब्रेड आती। सो क्वेश्चंस पूछो गौरव, खाओ, अच्छा लगे पूछो क्यों अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है इसमें, और फिर वो अच्छा धीरे धीरे अपने खाने में डालो। I love the umami textures which were inside. मेरे को बहुत मजा आया। मीठीनेस बहुत अच्छे से आप निकाल के लाए। बहुत मजा आया मेरे को खा के, और जबकि आपकी सारी डिश सिर्फ पोच्ड एग पे निर्भर थी। और मैं टेस्ट नहीं कर पाया एक्चुअली बिकॉज आई डोंट ईट एग्स, सो आई मीन मुझे डर लग रहा था सॉल्ट या कोई कुछ इधर उधर ना हो। सॉल्ट वाल ठीक था। गुड जॉब। थैंक यू।
अरे भाई साहब, जो कल बेकार था जरूरी नहीं वो आज भी बेकार हो। बचते रहिए, काम करते रहिए, मुंडी नीचे, और सीखने की लालसा को खत्म मत करिए। अर्चना, मुझे एक लाइन में बताओ तुम्हारी डिश का नाम क्या है? अंडा कीमा पकौड़ा। बीच में आंसू भी तो डाल दो, कहीं इतने आंसू बहे हैं इस डिश के पीछे। तेरा ऑलमोस्ट नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। क्या हुआ? मुझे लगा वो चल गया। क्यों? मैंने ना मटन ये कीमा पहली बार बनाया है। मटन का कीमा? सर पहले तो मटन का था सर, वो तो जल गया सर, मैंने फिर दोबारा बनाया। बट वो जब मैंने बनाया था मुझे बाद में पता चला कि मेरी क्वांटिटी थोड़ी कम थी, तो वो मुझे जला जला सा लग रहा था। तो मैंने डर की वजह से थोड़ा नर्वस हो गई, होपलेस हो गई। तो फिर मैंने चिकन का कीमा कट कट करके। तो चिकन कहाँ है इसमें? ये दूसरे वाले अंडे में। इसमें एक अंडे में मटन है, एक अंडे में चिकन है। वाह। सर ये निकालना था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इस किचन में ये नहीं चले। अच्छा, वो लोखंड का वो कबाब का वो नहीं डाल दिया तुमने सरिया अंदर? हाँ, कबाब नेक्स्ट टाइम बना रही है, अंदर सीख है, अब खा रहे हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि खाना बनाते हुए टूथपिक निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती थी मेरी, मैं दिल से सॉरी मांगती हूँ। आपको लगता है इसके साथ कोई सॉस होनी चाहिए थी? हाँ सर, वो मोमोज टाइप की एक चटनी बनाई थी। कहाँ है? तो सर वो नीचे ही। इधर है, इधर है। हाँ वो तो दफन हो गई। वही तो है सर, वो सर वो स्टाइलिंग के चक्कर में। फैशन ओवर कंफर्ट ऑलवेज। सर वरना मैं तो सर, हमारे यहाँ तो पकोड़े कटोरी में खाए जाते हैं सर। कटोरी वाले पकोड़े आपको मास्टर शेफ तो नहीं जितवा सकते। ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो अंडे के अंदर से चिकन निकाल के उसके अंदर मटन भरा है, उसकी वजह से आपकी डिश और खराब होगी। अभी समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। तो घबराहट में खाना नहीं बनता है ना। ये घबराहट वाली डिश है, ये डिश दूर तक नहीं ले जा पाएगी आपको। थैंक यू वेरी मच। कविता, आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है अफगानी एग मसाला और उसके साथ मैंने गार्लिक नान बनाई है। क्या बनाया राजीव? आज मैंने बनाया है स्कॉच एग। मैं बोलूँगा ये जो करी है बिल्कुल ये कोई रेस्टोरेंट से आई। I'm impressed. थैंक यू सो मच। मुश्किल से नुक्स निकालने वाली डिश है। कल मेरा बुरा दिन था कि मेरे दिमाग में बहुत चीज था। आज मैं प्रूव करके दिखाया कि राजीव अच्छा कुक है। राजीव, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इस रेसिपी के लिए चिकन ब्रेस्ट यूज किया है। चिकन ब्रेस्ट इज लो इन फैट एंड हाई इन विटामिन बी। थैंक यू सो मच। क्या बनाया? भरलेलं अंड, भरलेला अंडा। त्यात ठेचा, हाँ, ठेचा के साथ। बिना मिरची का। अंडे में चटनी में बिल्कुल मिर्ची नहीं है। नहीं है। तो मिर्ची कैसे आ रही है? वो चिली ऑयल डाला वो है। चिली ऑयल आपने बोला। चिली ऑयल से वो काम आया। हो गया है। वो ऐसा नहीं है कि अपने को काम हो गया फर्स्ट क्लास। क्या बनाया फैजू? शाक्षुका विद क्रिस्पी ब्रेड। क्या क्रंच है यार। आवाज आ रही है। क्रिप्सी बोले तो क्रिप्सी। क्रिस्पी है। नहीं बोल रहा ओवर कुक्ड है, उसने कहा क्रिस्पी है। नमक से ना आपको दोस्ती थोड़ी करनी पड़ेगी। हाँ? नमक जो है उसकी सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि अगर कम हो तो दिखता है, अगर ज्यादा हो तो दिखता है। नमक दिखना नहीं चाहिए। ओके। जय माता दी। अंडे हैं सर बीच में। क्या है अंडे? प्रेजेंटेशन। क्या बोलूं प्रेजेंटेशन? अभी चंदन क्या बोलूं मैं?
कुछ बोलने लायक है इसमें? एक्चुअली ना सर प्रेजेंटेशन का ना ज़्यादा आइडिया है नहीं, क्योंकि हम गए नहीं ऐसी जगह पे। बट आजू बाजू दुनिया है, फोन है, भाई, खोलो इसको, है। देखो भाई कि मैं अंडे की क्या क्या कर सकता हूँ अंडे के साथ। ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया सर। अंडा भी हमने 3 तरह का खाया सिर्फ, जहाँ फ्रेंच फ्राई, तो जहाँ फिर वो वाला हाफ फ्राई, भुर्जी। मैं आपको रोकूंगा अभी, अब सिर्फ हाँ ना में बोलना। केक नहीं खाया कभी? केक खाया सर। कुकीज कभी नहीं खाई आपने? सर ये ना कभी कोई ब्रेड्स नहीं खाई आपने? कभी बाहर नहीं? मेरे को इतना अपने आप को रिड्यूस मत करो टू शो के आई एम नथिंग। जो मौका मिला ना तेरे को, लाखों लोग ये मौके के लिए वेट कर रहे होते हैं। बिकॉज टुडे यू हैव इट, डोंट डिसऑनर इट। जी सर। क्या बना है? मैंने बनाया एग लबाबदार और साथ में चावल की रोटी। हिंदुस्तानी खाने की सबसे बड़ी पहचान है उसकी जेनरोसिटी। सॉस में है, फ्लेवर्स में है, बट प्रोपोर्शन में नहीं। तेजस्वी आजा। तेजा क्या बनाया है? मैंने बनाया है गोवा मीट्स न्यूयॉर्क बेनेडिक्ट। ब्रेड का मुझे मजा नहीं आया। आई थिंक ओवर एम्बिशियस हो गए आप इतनी लेट्स के साथ। पर बाकी जैसे आपने कंस्ट्रक्ट किए डिश को, एवरीथिंग इज हिटिंग लाइक म्यूजिकल नोट्स टू मी। थैंक यू। अगर मैं सिर्फ इस डिश की टेक्निकलिटी देखने की कोशिश करूं, पोच डेक मुश्किल। हॉलैंडेज मतलब अंडे को कुक करते हुए उसके अंदर मेल्टेड बटर डाल के उसका एक सॉस बनाना बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट करना। बड़े बड़े शेफ्स डरते हैं हॉलैंडेज बनाने से। तेजा, if you go on like this, I see you in the top 3. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि जहाँ पर वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे लिटरली टॉप 3 में देख रहे हैं। मैं वहाँ पर पहुँच के उन्हें दिखाऊं। ऑलराइट, सेलिब्रिटी कुक, आप में से कोई एक इस इम्यूनिटी पिन की रेस से बाहर हो जाएगा। दीपिका, यस, आपकी डिश आज की बेस्ट डिश थी। पहले राउंड में बॉटम 3 में थी और अब मेरी डिश इज द बेस्ट डिश ऑफ द डे। 2 जन आगे आ जाए प्लीज। चंदन और अर्चना। अर्चना, आपकी डिश में घबराहट थी और घबराहट खाने के लिए अच्छी नहीं होती। चंदन, आपकी डिश में एफर्ट नहीं था और इसलिए आप दोनों आज यहाँ पे खड़े हैं बिकॉज आप दोनों की डिशेस आज की बॉटम 2 डिशेस थी और आप दोनों में से कोई एक ये इम्यूनिटी पिन पाने की रेस से बाहर हो जाएगा। इस वक्त मेरा दिल बहुत धक धक कर रहा है, क्योंकि मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है। तो अब बारी है आज की वीकेस्ट डिश अनाउंस करने की, और वो है चंदन। बहुत बड़ा एक झटका लगा मुझे। कमेंट से याद रखना है कि गाड़ी जो है वो खंबे में भी लग गई है, अब गाड़ी नदी में ना गिर जाए। जब नाम लिया चंदन जी का, तब मुझे थोड़ी राहत मिली, बट अफसोस इस बात का था कि जो अपने आप को इतनी बड़ी तानाशाह समझती थी खाने की, आज वो बॉटम 2 में थी। इसलिए इंडिया कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। प्रेजेंट्स सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, co-powered by GIs of India. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.